ने महसूस करना शुरू किया कि हम लोगों में से बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो हर वक्त माजी की फाइल बल्कि माजी के एल्बम बगल में दबाए फिरते हैं। अक्सर उनके पास तस्वीरें होती माजी कि भाईजान मेरे साथ ये हो गया जनाब, मैं छोटा होता था तो मेरे अब्बा जी मुझे मारते थे, सुतेली माँ थी। वो निकलते ही नहीं उससे कि जी आप इस वक्त क्या है, कहने लगे मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ लाल खाने का जैसा कर। लेकिन रोना क्या है कि जी मेरे साथ ये जमाना बड़ा जुल्म करता रहा है। वो हर वक्त यही कहानी सुनाते और वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मशरक में तकरीबन सारे ही मशरक में, एशिया में और फारिस में ये रिवाज बहुत आम है और हम जिक्र जब भी करेंगे उस दर्दनाकी का जिक्र करते रहेंगे। हमारी आपा सबियाँ हैं, वो कहती हैं जी मेरी जिंदगी बहुत बर्बादी में गुजरी भाईजान, और मैंने जो मुश्किल से वक्त काटा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये एक तो वहाँ वर्ल्ड बैंक में लगा हुआ है, एक यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बच्चे इनको और बेटा सर्जन है, बहुत माइक्रो सर्जन। तो कहने लगी लेकिन उनके खामन माशाल्लाह उनकी अच्छी तनख्वाह थी है, लेकिन हमने बड़ा दुखी वक्त गुजारा है, मुश्किल में गुजारा। हमारा माजी बहुत दर्दनाक था। वो माजी का दरवाजा बंद ही नहीं करते, हर वक्त खुला रखते, न सिर्फ खुला रखते हैं खातिन हजरात, वो अपने माजी को साथ उठाए फिरते। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे और आज के बाद आप भी अगर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास अपने माजी की रंगीन एल्बमें होती हैं, उनमें फोटो लगे हुए होते हैं माजी के और दुख दर्द की कहानियां भरी हुई होती हैं। अगर वो दुख दर्द की कहानियां बंद कर दें और किसी न किसी तौर पर तगड़े हो जाएं और ये तहैया कर लें कि अल्लाह ने अगर एक दरवाजा बंद किया तो अब और खोलेगा, तो यकीनन खुलते जाएंगे। अगर आप पलट के बैक ही देखते रहेंगे और उस दरवाजे में से झांक के वही पुरानी गंदी मंदी पेश पाव दादा गिरी पड़ी दानुओं के बल गिरी हुई चीजों को इकट्ठा करते रहेंगे, आगे नहीं चल सकेंगे। तो ये मुझे पता चला कि शट द डोर बिहाइंड यू का मतलब वो नहीं है जो मैं समझता रहा था। वो तो अच्छा हो गया कि इत्तेफाक से मैं वहां चला गया, वरना हमारे जो अंग्रेज उस्ताद आए थे उन्होंने इस तफसील के साथ नहीं बताया था। तो आपको भी, हमको भी, सबको भी ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। और हमारे बाबे जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ और बार बार करता हूँ और करता रहूंगा, उनके डेरों पे आप जाकर देखें, वो माजी की बात नहीं करने देते। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह आप यहाँ आ गए हैं, ये नई जिंदगी शुरू हो रही है, आप बिल्कुल रोशन हो जाइए, चमक जाइए, ये रहमतों वाले बाग है, बरकतों। हमारे जैसे नालायक बुरी हैत रखने वाले आदमी उनकी खिदमत हाजिर होते तो वो नारा मार के कहते वाह वाह रौनक हो गई हमारे मेले की, हमारे डेरे की, कि आप जैसे आदमी आ गए। इसलिए कि आपके साथ मुस्तकबिल बंधा हुआ है, आपने तो आगे की तरफ चलना है और सारा सहारा इससे मिलना है। अब आप देखिए हमारे ऊपर तो मुश्किल वक्त है, लेकिन सारे ही अपने अपने अंदाज में मुस्तकबिल से खौफजदा हुए कि जी पता नहीं क्या होगा और कैसा होगा। क्यों क्या होगा? हम कोई ऐसे गिरे पड़े हैं, हम कोई ऐसे मरे हुए हैं? हमारा पिछला दरवाजा तो बंद है, अब तो हम आगे की तरफ चलेंगे और तो हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। और हम कभी भी मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया कि मायूस नहीं होना। हालात मुश्किल होंगे, तकलीफें आएंगी, बहुत चीखें निकलेंगी, बहुत तकलीफें हर तरह की आएंगी, लेकिन हम मायूस नहीं होते हैं, इसलिए कि हमारे अल्लाह का हुक्म है और हमारे नबी के जरिए ये फरमान दिया गया है कि ला तकनज़ू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से इनकार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बाबा जी इशफाक साहब ने बहुत खूबसूरत बात की और वो बड़े ही दाना बने कि माजी का बोझ और मुस्तकबिल की उम्मीद क्या है। अब इस उन्होंने तो अपनी बात कर दी, लेकिन इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं कि कुरानी व नबी रहनुमाई इसमें क्या है। लेकिन दरअसल बात यह है कि मेरे रब का फरमान तो कुछ और है और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, अल्लाह फरमाता है, इसका तर्जुमा ये है कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यही वो सबक है
جو ہمیں اللہ نے دیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ اللہ کی رحمت سے انکار کفر ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں توبہ کا تصور دے کر ماضی کے اس بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ماضی کے دروازے کو بند کر کے اللہ کی طرف مڑ جانا۔ اگر اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ 100 اور کھول دیتا ہے، بشرطے کہ ہم پیچھے جھانکنا چھوڑ دیں۔ اور روحانیت اور مستقبل اس میں یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اور بابے ہمیشہ یہی سکھاتے آئے ہیں، جو سیانے بندے تھے، دانا بندے تھے، کہ ماضی کی بات مت کرو۔ جب کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کتنا وقت بربادی میں گزارا، بلکہ وہ نعرہ مار کر کہتے ہیں کہ بسم اللہ، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تم روشن ہو جاؤ، چمک جاؤ۔ وہ ہمیں مستقبل سے جوڑتے ہیں، کیونکہ انسان کا سہارا اس کا مستقبل ہے، نہ کہ وہ ماضی جو گزر چکا۔ ہاں، جنہوں نے آپ کے حق چھینے، آپ کا مستقبل برباد کیا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، ان کا یہ گناہ جاریہ ہے۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، گناہ جاریہ بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ان پر بھی ایک دن بڑھاپا آتا ہے، ان پر بھی ایک دن کمزور لمحے آتے ہیں، سب کے ساتھ یہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ انسان ہے ہی کیا چیز ہے؟ ایک داڑھ کا درد ہو تو وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے سب کچھ دے لے، یہ ٹھیک کر دے، میرا درد جاتا رہے۔ انسان ہے کیا؟ انسان کی کیا اوقات ہے؟ پتہ نہیں یہ ہمارے رشوت خور اور غبن کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کہاں جائیں گے۔